गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। क्लास 5th हिंदी ग्रामर में हमने फर्स्ट चैप्टर रीड पूरा कर लिया है। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करेंगे जो कि पेज नंबर 6 पर है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन, संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका आंसर है किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, पुस्तक, कोटा, गर्मी, सर्दी आदि। जैसे किसी प्राणी में भी किसी का भी नाम, राम, मोहन, सोहन, है ना। वस्तु में भी कोई सी वस्तु, पेन, पेंसिल, पुस्तक। स्थान में कोई सा भी स्थान, शहर, नगर, जैसे दिल्ली, कोटा, आगरा, जयपुर, उदयपुर। भाव में गर्मी, सर्दी, मिठास, ये भाव है। तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। इसका आंसर है संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। अब हम इसके दो दो उदाहरण देखेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जैसे हिमालय, ताजमहल, है ना। जातिवाचक संज्ञा, जाति में क्या आती है, लड़का, पर्वत भी बहुत सारे पर्वत रहते हैं। भाववाचक संज्ञा में वीरता, बचपन, मिठास आदि। अब थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं को छांटकर अलग अलग लिखना है। अब यहाँ पे ये शब्द दिए गए हैं, हाथी, दिल्ली, मिठास, नगर, लड़का, रमेश, शिक्षक, नरेश, विद्यालय, मेज, बचपन, खुशी, अमरूद। अब इनमें से हमको पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा देखना है कि इसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा में कौन कौन से शब्द आते हैं। तो रमेश है, ये व्यक्तिवाचक, नरेश व्यक्तिवाचक, दिल्ली व्यक्तिवाचक में। अब जातिवाचक संज्ञा में क्या आएगा, लड़का, मेज, अमरूद, विद्यालय, शिक्षक, हाथी। भाववाचक संज्ञा में बचपन, मिठास, खुशी आदि। ये जो वर्ड दिए गए इनमें से हम छांट कर लिखना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांटकर सामने कोष्टक में लिखिए। फर्स्ट, शेर जंगल का राजा कहलाता है, तो हमें इसमें से संज्ञा शब्द छांटना है। तो शेर क्या है, संज्ञा, और जंगल का राजा कौन होता है, शेर ही होता है, तो राजा भी क्या है, संज्ञा शब्द है। सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है, तो सूर्य क्या है, एक दिशा का, सूर्य कौन सी दिशा में निकलता है, पूर्व दिशा में, तो सूर्य क्या है, संज्ञा। और पूर्व दिशा में क्या निकलता है, सूर्य, तो पूर्व दिशा भी संज्ञा। थर्ड, यह राजवीर का घर है, इसमें राजवीर क्या है, संज्ञा। जैसे हमने पहले भी बताया कि किसी का नाम तो क्या है, वो संज्ञा। घर किसका, राजवीर का। फोर्थ, इस गन्ने में अधिक मिठास है, तो गन्ना संज्ञा, और गन्ने में क्या होती है, मिठास, तो मिठास भी संज्ञा है। फिफ्थ, क्रोध से अशांति बढ़ती है, क्रोध संज्ञा और अशांति संज्ञा, क्रोध से ही अशांति बढ़ती है ना। अब फिफ्थ वाला देखेंगे हम क्वेश्चन, निम्न में से जातिवाचक तथा व्यक्तिवाचक संज्ञाएं छांटना है। अब यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं, तो हमको एक तरफ तो जो जातिवाचक संज्ञा में वर्ड आते हैं वो लिखना है, और जो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो आते हैं वो यहाँ पे लिखना है। तो जातिवाचक संज्ञा में नदी जाती है, जैसे बहुत सारी नदियाँ होती है, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी। पशुओं की भी जाति होती है, बहुत सारे पशु। यात्री में भी यात्री भी जातिवाचक शब्द है। व्यक्तिवाचक, राम क्या है, व्यक्तिवाचक, महेश व्यक्तिवाचक, उदयपुर व्यक्तिवाचक। अब 6th क्वेश्चन देखेंगे, नीचे लिखे क्रिया शब्दों के पीछे आहट जोड़कर भाववाचक संज्ञाएं बनाना है। इसमें हमको जैसे घबराना शब्द है, तो इसमें घबराना शब्द है, इसमें पीछे आहट जुड़ गया तो क्या हो गया, घबराहट। ऐसे ही हम इसमें देखते हैं कि आहट शब्द जोड़कर हमको ये सारे शब्द लिखने हैं। चिल्लाना, तो इससे क्या बना, चिल्लाहट। सेकंड है बड़बड़ाना, तो इससे क्या बना, बड़बड़ाहट। थर्ड है अकुलाना, इससे अकुलाहट। फोर्थ है गुर्राना, तो इससे गुर्राहट। देखो पीछे क्या आ रहा, हम जो बोल रहे हैं काहे की ध्वनि निकल रही, आहट की। उकताना, उकताहट। 6 है खुजलाना, खुजलाहट। 7 है बोखलाना, बोखलाहट। 8th गिड़गिड़ाना, गिड़गिड़ाहट। अब हम 7th क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए।
अब जो संज्ञा शब्द है उनका हमको वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे विद्यालय है तो हम प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं, मतलब हम कोई से भी वाक्य अपने आधार पे बना सकते हैं। सेकंड है पेड़, तो पेड़ हमें छाया देते हैं या पेड़ से पत्ते गिरते हैं। थर्ड है पुस्तक, पुस्तक से क्या वाक्य बनाएंगे हम, मेज पर पुस्तक रखी है। फोर्थ है राम, तो राम विद्यालय जाता है या राम पुस्तक पढ़ता है। हमको इसका ये जो वर्ड है इनको वाक्य में प्रयोग करके लिखना है। एर्थ, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा क्या है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से हमको एक पे टिक करना है। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है अ हिमालय, ब हंस, स जवानी, द सोना। तो क्या है भाववाचक संज्ञा, जवानी। 9th वाला, निम्नलिखित संज्ञाओं में से जातिवाचक संज्ञा है अ है पुस्तक, ब बुढ़ापा, स जून, द बीकानेर। तो इसमें जातिवाचक संज्ञा क्या है, पुस्तक। जैसे सब तरह की पुस्तकें रहती है तो वो जाति में आती है। 10 वाला क्वेश्चन देखेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा बोध कराती है अ किसी विशेष भाव का, ब किसी विशेष जाति का, स किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का, द इनमें से कोई नहीं। जैसे हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ा था तो इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा एक विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है। तो इसमें हम स वाला पे टिक करेंगे। 11 वाला क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा बोध कराती है अ किसी पूरी जाति का, ब किसी पूरी बात का, स किसी विशेष व्यक्ति का, द किसी विशेष स्थान का। तो जातिवाचक संज्ञा किसका बोध कराती है, किसी पूरी जाति का बोध कराती है। ये आज क्वेश्चन आंसर हमने सारे एक्सप्लेन कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी PDF सेंड करेंगे। थैंक यू।